हुआ उसमें एयर डिफेंस सिस्टम की महत्ता या महत्वपूर्णता कितनी ज़्यादा थी, और किस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आए, ड्रोन से अटैक किया गया, उसको S-400 या तमाम दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं उससे नाकाम किया गया, एक बड़ा नुकसान होने से बचा। तो ये तो साफ है कि आने वाले समय में हमने वही रूस और यूक्रेन में भी देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम अगर आपका मजबूत है तो दूसरा देश अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकता है। अब इस डिफेंस सिस्टम के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, खासकर टर्मिनेटर के बारे में, इसकी खासियत क्या है और ये क्या कहता है? मनोज जी, मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई एक साइंटिस्ट एलआरडी से आते जो कि रेडार सिस्टम बनाते हैं, तो वो आपको प्रिसाइज जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो देते हैं। बहरहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि रेडार में वो चीज़ें स्टिल्थ होती हैं, वो चीज़ें पिकअप नहीं होती हैं जो कि रेडार के वेव्स के को या तो एब्जॉर्व कर लेती हैं सरफेस में, या फिर उसको स्कैटर कर देती है। मतलब उसको रेडार के एंटीना तक वापस आने के लिए नहीं देती हैं, उसको ऊपर या नीचे कहीं स्कैटर करते हैं इन्वायरमेंट में, जो कि पहुंच नहीं पाती है। तो ये एक तकनीकी है जिससे कि कोई भी विमान जो आपके तरफ में आ जाए, आपके एयर स्पेस में आ जाए, और आपका रेडार उसको पकड़ नहीं सके। ये हो गई इन जनरल। जो जो ज़्यादातर हमारे रेडार हैं, वो रेडार के जो जो वेव्स हैं, उसके जो फ्रीक्वेंसी हैं, वो इस रेंज में है कि ऐसे जो विमान की जो सरफेस हैं, जैसे एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम है या बाकी जो सिस्टम्स हैं, तो ये चीज़ें उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। इसके जो सरफेस खास करके जो एक ब्रॉड कन्वेक्सिटी कनकेविटी या प्लेन सरफेस जो होता है, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसका कि इको हमारे रेडार में पड़ता है। इसके अलावे कॉकपिट एक ऐसी जगह है जहाँ के एक ग्लास पैन होता है, और उस पर्सपेक्टिव के पीछे में जो हार्डवेयर होती है उससे भी इको आ सकती है। एयर इनटेक दूसरा जगह है जहाँ से कि इनपुट आ सकती है। जैसे J-20 था, तो J-20 जब भी कहीं आसपास में इंडियन एयरोस्पेस के आसपास में आता था, तो उससे कुछ ना कुछ पिकअप हमें मिल जाती थी। तो यही जो पिकअप चीज़ें हैं, कॉकपिट, एयर इनटेक, पायलन्स जो एक्स्ट्रा में होते हैं, हार्ड फिक्सेटर्स होते हैं, एग्जॉस्ट जो होते हैं इंजन के, एक्सटर्नल वेपन्स जो लगे होते हैं, और नीचे में अंडर कैरेज अगर वो डाउन होता है तो काफ़ी बार अंडर कैरेज के भी इको आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि रेडार के पिकअप में इवन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट के आ जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया J-20 के। J-35 के बारे में अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है कि इसके इको इंडियन एयरफोर्स को मिले हैं या नहीं मिले हैं, और ये आपको कोई बताएगा भी नहीं। इसके अलावे जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि रेडार में क्या क्या चीज़ें पिकअप होती हैं, रेडार के अलावे और भी चीज़ें होती हैं। जैसे स्काई में जो जो एक सिंथेटिक एपर्चर रेडार होता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे सैटेलाइट्स में SAR लगा होता है, एक वो होती है। दूसरा एक जो जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी VHF माइक्रोवेव हम लोग बोलते हैं, जो कि यूजुअली 20 मेगाहर्ट्ज से लेके 5 से लेके 25 मेगाहर्ट्ज तक इसके जो फ्रिक्वेंसी होते हैं, और वो अगर यहाँ से आयनोस्फीयर में जाए, स्पेस में, और स्पेस से जब रिफ्लेक्ट होकर जब नीचे आती है, तो ऐसे एयरक्राफ्ट को वो पकड़ने में कुछ AI के साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, उसके साथ में कामयाब हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है, जब एयरक्राफ्ट जब हाई स्पीड से जाती है कहीं पे, तो उसके सरफेस जो होते हैं वो थोड़े से गर्म हो जाते हैं, और तब अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसर आपका ऐसे जगह में पोजीशन है जहाँ से कि वो उस IR को पकड़ सके, तो उस एयरक्राफ्ट का सरफेस और उस एयरक्राफ्ट का एग्जॉस्ट, ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। और इन सबों के अलावे जब भी कोई ट्रांसमिशन देता है कोई एयरक्राफ्ट, अगर उसका एक कोई पल्स, अगर उसने लॉक किया अपना रेडार को किसी चीज़ पे, तो थोड़ी देर के लिए भी जो उसका जो रेडार ऑन होता है, उस रेडार की फ्रिक्वेंसी हमारे एवैक्स, हमारे AEW और कुछ और स्पेसिफिक रेडार जो हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द सैटेलाइट्स, वो उसको पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए इमीडिएट
बहुत चिंता की बात नहीं है कि JF-35 यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहा है, चाइना के पास में है। इसको पकड़ने की क्षमता हमारे पास में है। सिर्फ एक ज़रूरत है कि इसके लिए अवेयरनेस होने की, और इसके लिए जो इमीडिएट स्टेप्स होनी है, चाहे स्काई बेस्ड हो, चाहे चाहे हमारे जितने एयरक्राफ्ट बेस्ड हों, AEW बेस्ड हों, ये चीज़ों को प्रोविजन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। और ये जिस रडार की आप बात कर रहे हैं, ये फुल प्रूफ नहीं है। याद रखिए, कोई भी रडार जब ऑन होता है तो इसका एक बहुत बड़ा सिग्नेचर दुश्मन को भी मिलता है। और अच्छा। आज के दिन में ऐसे ऐसे अचूक अस्त्र हैं जो कि रडार को 100 किलोमीटर दूर से, 150 किलोमीटर दूर से, 200 किलोमीटर दूर से नॉकआउट कर सकते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर मत जाइए। लेकिन रडार की जो आपने कही ना रेंज, कि 3000 किलोमीटर का रेंज है, उसके ऊपर में मत जाइए। सिर्फ रेंज से आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। स्टिल्थ जो रेडार है वो बहुत कम सिग्नेचर देगी। बहुत जब नज़दीक आती है, जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके रेडार के स्कोप पे इतना बनता है कि वो आपको AI के साथ में, तब आपको इनपुट देके कुछ आपकी तरफ में आ रहा है, तभी वो पकड़ पाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर में ज़्यादा नहीं जाइए। हाँ, अगर ये सिस्टम अगर आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी भारत के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक बैकअप, एक एक मेन सिस्टम है। इसके लिए हमेशा आपको बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नॉकआउट हुआ तो आपके पास में इसका बैकअप भी होना चाहिए। मनोज जी। बिल्कुल, इसका बैकअप ढूंढना चाहिए। और जैसा आपने बताया भी कि 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर अगर कोई भी रडार